में मिले कोरोना के 1572 नए मरीज, 5000 से ज्यादा हुई एक्टिव मरीजों की संख्या। समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज के निर्देश, 15 जनवरी तक पूरा करे 15 से 18 एज ग्रुप का वैक्सीनेशन। ओमकारेश्वर में स्थापित होगी शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के साथ की बैठक। अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान को लेकर भी हुई चर्चा। कल होगी मध्य प्रदेश कांग्रेस की अहम बैठक। संगठन के कामकाज, जनजागरण और सदस्यता अभियान की होगी समीक्षा। केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक समेत कई पदाधिकारी वर्चुअली होंगे शामिल। इंदौर और ग्वालियर में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जावेद हबीब के खिलाफ किया प्रदर्शन। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बोले, जो तुम पर थूके तुम उन पर थूको। जावेद का महिला के पर थूकने का वीडियो हुआ है वायरल। जबलपुर के भेड़ाघाट में सेल्फी के चक्कर में सास और बहू की मौत। सेल्फी के दौरान पैर फिसलने से गहरे पानी में दोनों गिरे। होमगार्ड के जवानों ने शव किया बरामद। और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बेमौसम बारिश का दौर। अगले 24 घंटे में फिर बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। सरकार ने शुरू किया है नुकसान का सर्वे। पीड़ितों को जल्द मुआवजा देने की बात। बड़ी खबर इज ब्रॉट टू यू बाय श्री नारायणा हॉस्पिटल, देवेंद्र नगर, रायपुर एंड गोयल TMT। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं ABC 24 MP से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की जावेद हबीब के साथ। जी हां, जावेद हबीब, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, जो युवाओं के बीच काफी फेमस है, लेकिन इन दिनों अपने एक वीडियो को लेकर ये विवादों में है। दरअसल एक महिला के बाल काटते समय उसके सर पर वो थूकते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अब हिंदू संगठन हबीब के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, लेकिन बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने यह कहकर सियासी पारा चढ़ा दिया कि जो तुम पर थूके तुम उन पर थूको। कांग्रेस ने इस मामले में रामेश्वर शर्मा पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट आप देखिए। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के वायरल वीडियो के बाद मध्य प्रदेश में सियासत उबाल पर है। इंदौर से लेकर भोपाल तक जावेद हबीब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर इंदौर में देखा जा रहा है। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के अल्टीमेटम के बाद तमाम हिंदू संगठनों ने जावेद हबीब के फ्रेंचाइजी सैलून संचालकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजपूत करनी सेना ने विजयनगर से लेकर 56 दुकान तक जावेद हबीब के फ्रेंचाइजी सैलून पर धावा बोला। विजयनगर इलाके में जावेद हबीब सैलून पर करनी सेना ने ताला लगाने की कोशिश की, तो वहीं 56 दुकान पर सैलून में तोड़फोड़ की कोशिश हुई। इधर भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जावेद हबीब के खिलाफ जमकर आग उगली। क्या कहा, आप खुद सुनिए। कैसा कैसा व्यवहार चल रहा है। आटे में थूक देते, महिलाएं कटिंग कराने जाती हैं, उनके बालों में थूक देते हैं। अरे जिनकी थूकने की संस्कृति है, हिंदुओं खड़े हो जाओ, अब उन पर थूकने का काम करो जो तुमको अपमानित करते हैं। और इसलिए ध्यान रखो, ये जो थूकने वाले लोग हैं, जो भारतीय कल्चर पर हाथ उठाते हैं, इनके खिलाफ इनका शरीर को तोड़ना है, इनके खिलाफ माहौल बनाना है। रामेश्वर शर्मा ने एक कार्यक्रम में कहा कि जो तुम पर थूके तुम उन पर थूको। कांग्रेस ने इस मामले में रामेश्वर शर्मा पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया, लेकिन कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने जावेद हबीब के विरोध में ट्वीट किया। एक और कांग्रेस रामेश्वर शर्मा के बयान के आधार पर बीजेपी की मानसिकता पर सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर रामेश्वर शर्मा के समर्थन में उतरी बीजेपी जावेद हबीब की दुकान बंद कराने की मांग कर रही है। हम इंदौर में इसके संस्थान नहीं चलने देंगे, ऐसा हमने संकल्प लिया है। 48 घंटे के अंदर यदि आपने इसके सेंटर्स बंद नहीं किए
तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। इस तरह के भाजपा के कार्यकर्ता पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और रामेश्वर शर्मा जी वही कर रहे हैं, हर विषय पर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश जो पहले भी करते आए हैं आज भी कर रहे हैं। बहरहाल थूक वाला वीडियो वायरल होने और उसे लेकर विवाद बढ़ने के बाद हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने माफी मांग ली है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश में जावेद हबीब को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज फिर कोरोना की समीक्षा बैठक की, जिसमें बताया गया कि प्रदेश में एक्टिव केस 5000 से ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द 15 से 18 एज ग्रुप वालों का वैक्सीनेशन पूरा करवाएं। इसके लिए हर गांव में डोंडी पिटवाएं, जिससे वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता फैले। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि 15 जनवरी तक बच्चों का वैक्सीनेशन हर हाल में पूरा करना है। ये सभी प्रभारी अधिकारियों की जवाबदारी है। सीएम ने कहा कि हमने मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य अच्छे ढंग से किया है। यही कारण है कि कोरोना लोगों को अब ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। सभी प्रभारी अधिकारी अपने अपने जिलों का पॉजिटिविटी ट्रेंड देख लें और अध्ययन करें। सीएम ने सोमवार को हर जिले की कोरोना नियंत्रण व्यवस्था की समीक्षा करने की बात कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ताबड़तोड़ समीक्षा बैठकों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज उन्होंने खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की बैठक ली। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से कहा कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए इटाया कला अच्छी जगह है। आप किसी भी कार्य की समय सीमा में पूरा करें और फिर इंप्लीमेंट करके बताएं। बैठक में सीएम ने कई निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, जिसमें भंडारण के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर, सोसाइटीज के मेंटेनेंस की व्यवस्था, वेयर हाउस में भंडारण के लिए सामान्य सिद्धांत बनाना, प्रदेश में कार्गो हब बनाने के प्रयास में तेजी लाना, उपार्जन में प्रदेश को मॉडल बनाना शामिल है। सीएम ने कहा कि बेईमानी करने वालों पर कार्रवाई करें। राशन आपके द्वार मार्च में पूरा करें। 7 तारीख को अन्न उत्सव मनाकर ही इसे पूरा करें। वन नेशन वन राशन में कोई शेष न बचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के साथ आज महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद जी साथ ही उनके कई प्रमुख संत भी मौजूद रहे। कई संत और विशेषज्ञ भी कई देशों से इस बैठक में वर्चुअली जुड़े। बैठक में ओमकारेश्वर में स्थापित होने वाली 108 फीट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा, संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान के संबंध में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य शंकर की ज्ञान भूमि ओमकारेश्वर का प्रकल्प अद्वैत वेदांत के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस प्रकल्प को स्टैच्यू ऑफ वननेस का नाम दिया जाएगा। बैठक में प्रस्तावित कार्य का विस्तृत प्रेजेंटेशन भी दिया गया। संतों ने भी सुझाव दिए हैं। बता दें कि प्रकल्प अद्वैत वेदांत को व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारे, इसकी शिक्षा देगा। दुनिया भर में और देश में भी जितने मतांतर है, मतभेद है, उस सबकी समाप्ति का अगर आधार कोई बन सकता है तो अद्वैत वेदांत बन सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने देश को सांस्कृतिक रूप से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे देश को जोड़ने का काम किया। ग्वालियर आए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लक्ष्मीबाई फिजिकल यूनिवर्सिटी का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश भर के पोर्टल वालों को अपनी जानकारी सूचना प्रसारण मंत्रालय को ऑनलाइन देने को कहा है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर कोई देश या देश के बाहर भय, भ्रम या अफवाह फैलाता है या देश को तोड़ने का प्रयास करता है, उनके खिलाफ सूचना प्रसारण मंत्रालय सख्त कार्रवाई करेगा। अनुराग ठाकुर के मुताबिक सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पाकिस्तान से चलने वाले कुल 22 वेब पोर्टल और चैनलों को बंद किया गया है। बीजेपी तैयार है। हम एक बार फिर कमल खिलाएंगे। पहले से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करके मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश में सरकार बनी, उसी तरह से पांचों राज्यों में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करके आगे आए, ऐसा हमारा प्रयास है।
सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर में विभागीय भर्ती कोट क्रमांक 13 दीक्षांत समारोह परेड का आयोजन किया गया। दीक्षांत परेड की सलामी मुख्य अतिथि खेल एवं युवा कल्याण और सूचना प्रसारण केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर ने ली। केंद्र ने सभी सहायक कमांडेंट को शपथ दिलाई। इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि 75 सहायक कमांडेंट पुरुष और 3 महिलाओं को बीएसएफ के ट्रेनर की ओर से 28 सप्ताह की ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया। अब ये सहायक कमांडेंट अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात होकर देश की रक्षा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा जिस भी राज्य में वो जाते हैं उस राज्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। बीएसएफ ने वर्षों से भारत की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, भारत को सुरक्षित रखा है और आगे भी करने वाले हैं। ग्वालियर में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला कटोरा ताल यानी वीर सावरकर सरोवर एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इस सरोवर के बीचों बीच वीर सावरकर की प्रतिमा भी स्थापित है, जिस पर पिछले कई महीनों से लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से इस सरोवर का पुनर्निर्माण कराया गया है। जब से निर्माण कार्य शुरू हुआ है तभी से ये सरोवर बंद कर दिया गया है। अब ये सरोवर बनकर तैयार भी हो गया है, लेकिन इसके उद्घाटन के लिए नेताओं में रस्साकशी चल रही है और इसकी वजह से वीर सावरकर की प्रतिमा पर ना तो माल्यार्पण हो पा रहा है और ना ही पर्यटक वहां तक पहुंच पा रहे हैं। हिंदू महासभा नवंबर में ही इसे खोलने को लेकर धरना प्रदर्शन कर चुकी है और अब एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसका ताला खोलने के लिए चिट्ठी लिखा गई है। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आग्रह करती है। आज हमारे जिलाध्यक्ष लोकेश शर्मा जी ने उन्हें एक पत्र लिखकर कहा है कि आप 3 साल से बंद वीर सावरकर सरोवर जो प्रतिमा स्थल है उसको स्मार्ट सिटी ने जो बंद कर रखा है उसे खोलने का प्रयास करें। कोई कैसे बंद कर सकता है उसको? अगर कोई कहा उस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैं हिंदू सभा के मेरे भाइयों को बता देना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उस सावरकर सरोवर का निर्माण किया है और मेरा ऐसा मानना है कि देश के अंदर जितना अच्छा स्मारक सावरकर जी का ग्वालियर में बना है उतना मैं नहीं मानता बहुत जगह पर होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में हो और सावरकर जी की जो विचारधारा है उस पर वो काम कर रही हो, हिंदू राष्ट्रवाद पर काम कर रही हो, तो किसी भी कारण से हो वो स्मार्ट सिटी वजह बताई जा रही है, कोई भी बताई जा रही है, ये गंभीर विषय है। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बीते 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण कई जिलों में फसलें खराब हो चुकी है। वहीं सरकार के निर्देश के बाद जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों ने आज से सर्वे का काम शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि जिला कलेक्टरों को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बाद नुकसान का आकलन कर मुआवजा बांटा जाएगा। आपको बता दें कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर संभाग के कई जिलों में देर रात भी बारिश हुई, जिसमें सागर में सबसे ज्यादा 36.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दूसरी तरफ मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक बारिश से फिलहाल राहत मिलना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, तो वहीं राजस्थान के पास भी एक सिस्टम बना हुआ है। आने वाले 24 घंटे में कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है, जिसके बाद फिर से कड़ाके की ठंड पड़ेगी। हमारी सरकार हर समय इस बात के लिए कटिबद्ध है कि यदि किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आती है तो हम उसका निदान करेंगे और स्पष्ट निर्देश हैं। यदि किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसल को नुकसान हुआ है तो उसका सर्वे भी हो और उसको तुरंत और उचित मुआवजा भी मिले। गरज चमक के साथ बिजली चमकने व गिरने के समान व अल्प समय के लिए ओले गिरने की वृष्टि के लिए समान कहीं कहीं सागर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में व राजगढ़, रायसेन, छिंदवाड़ा जिलों में संभावना है। दमोह के शराब होटल कारोबारी राय ब्रदर्स पर छापे की कार्रवाई के दौरान इनकम टैक्स विभाग ने करीब 20 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। इनकम टैक्स को राय बंधुओं के ठिकाने के 8.5 करोड़ रुपए कैश, 5.5 करोड़ की गोल्ड डायमंड ज्वेलरी, 2 दर्जन से ज्यादा BMW, फॉर्च्यूनर, जगुआर जैसी कारें मिली है। अधिकारियों की टीम को पानी के टैंक से भी 75 लाख के नोट मिले हैं, जिन्हें हेयर ड्रायर मशीन और फिर प्रेस से सुखाया गया। बता दें कि गुरुवार की सुबह करीब 5 बजे आयकर विभाग की टीम राय शराब कारोबारी राजा राय के कई ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। गौरतलब है कि राय ब्रदर्स की फर्म शराब ठेके के लिए पहले ही ब्लैक लिस्टेड है। इसके बाद भी महेंद्र चौरसिया के नाम से शराब के ये ठेके ले रहे थे, जिसके बाद आय से अधिक संपत्ति को लेकर आयकर विभाग ने ये कार्रवाई की।
फिर यहाँ के जो फिजिकल कार्रवाई है वो ख़त्म होगी, पर जो हमारी दफ्तर में चलने वाली है वो चलेगी ही, क्योंकि जबलपुर इन्वेस्टिगेशन का किया हुआ भोपाल के निर्देशन में है। पूरे मामले की जितनी भी प्रीमाइसेस हैं सारे मामलों की छानबीन होनी अभी बाकी है। अगर वहाँ पर कुछ ऐसे इंसिडेंट जो है कागज़ पे लाए गए होंगे तो उसकी भी जाँच करवाई जाएगी। मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसे हालात बन गए हैं जब पिछले 2 सालों में स्थानीय निकायों में जनप्रतिनिधियों की सरकार ही नहीं है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों में आक्रोश है और वो अपने वित्तीय अधिकारों को लेकर लामबंद होने लगे हैं। इधर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाकर खुद को पंचायत प्रतिनिधियों का सच्चा हितैषी बता रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में पिछले 2 सालों से 16 नगर निगम समेत 457 नगरीय निकाय, 51 जिला पंचायत, 363 जनपद पंचायत और 23,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत के साथ ही 3,62,000 पंच के काम अधिकारी कर रहे हैं। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव टलने से ये स्थिति बनी है। ऐसे में वित्तीय अधिकारों की मांग को लेकर सरपंच लामबंद हो रहे हैं। उनकी मांग है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक पुरानी व्यवस्था के अनुसार उन्हें अधिकार वापस किए जाएं। सरपंच संघ ने बीजेपी दफ्तर में नेताओं से मुलाकात कर अपनी बात रखी। पूर्व प्रधान जो प्रधान काम कर रहे थे उन्हीं को आपने जो विकास का पहिया बढ़ाया इस देश में, विकास जो बढ़ाई इस प्रदेश में, उसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। नहीं, वित्तीय अधिकार अपनी जगह है, लेकिन जो काम अधूरे पड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, 2 महीने के लिए दूसरी व्यवस्था करने के बजाय यही लोग काम करें और सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर हम आगे बढ़ें। सरपंचों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात का वक्त मांगा है। इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाकर खुद को पंचायत प्रतिनिधियों का सच्चा हितैषी बताने में जुटे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर तो कांग्रेस पूरी जिम्मेदार है। कांग्रेस की हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की याचिका के चलते न तो चुनाव हुए और तो ओबीसी वर्ग का 27% आरक्षण शून्य पर आ गया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संघर्ष कर रही है। और यदि कहीं किसी प्रकार का कोई अधिकारी गड़बड़ी करता है तो माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि यदि जनता परेशान होगी तो किसी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। अब एक तरफ सरकार ने आदेश निकाला कि जो वित्तीय अधिकार सरपंचों को दिए और 2 दिन बाद खुद ही अपने आदेश को निरस्त कर दिया। इसको लेकर सरपंचों का आक्रोश है और वह लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं। कांग्रेस सरपंचों के साथ और मांग करती है कि उन्हें वित्तीय अधिकार दिए जाए। बता दें कि मार्च 2020 में ही 23,000 से ज्यादा पंचायतों के सरपंचों और पंचों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। साथ ही 51 जिला और 363 जनपद पंचायतों का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है, लेकिन अलग अलग कारणों से अब तक चुनाव नहीं हो सके। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधि वित्तीय अधिकारों की मांग कर रहे हैं। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। सोशल मीडिया पर बदमाश गैंग खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। वो हथियारों के साथ फोटो और वीडियोस अपलोड करते हैं। इन बदमाशों को युवा फॉलो करते हैं, जिससे क्राइम की ओर उनका झुकाव बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इससे अपराध बढ़ने की भी आशंका है। ऐसे में MP पुलिस के सामने अब ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती है। अपराधी ले रहे सोशल मीडिया का सहारा। सोशल मीडिया पर बदमाश गैंग हथियारों के साथ फोटो कर रहे अपलोड। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती। मध्य प्रदेश में अपराधी अब अपना खौफ फैलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेने लगे हैं। इतना ही नहीं, वो खुलेआम हथियार लहराने का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बेखौफ अपलोड कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई अपराधी हैं जो हाथों में हथियार लेकर पुलिस को खुली चुनौती देते हैं। अपराधियों के अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं, जो कि युवाओं में काफी पॉपुलर हैं, जिससे अपराध बढ़ने की भी आशंका बनी रहती है। इस बात को भोपाल के ACP सचिन अतुलकर भी स्वीकार करते हैं कि ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जब ये इस प्रकार की ऑनलाइन घटना होती है तो जो क्योंकि सोशल मीडिया भी इतना बड़ा विषय है, इसमें इतने ज़्यादा आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं कि सभी चीज़ संज्ञान में आना किसी एक जगह पे मुश्किल होता है। प्रयास ये रहता है कि अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित की जाए, लेकिन कई बार क्योंकि इतना बड़ा स्पेस है तो सभी जानकारी नहीं आ पाती। अभी कुछ दिन पहले कुख्यात बदमाश पप्पू चटका का जेल के अंदर फोन पर बात करने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद जेल महकमे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे ही शहर के अंदर कई और बदमाश हैं जो सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर दहशत फैलाने का काम करते हैं। लड़कों के साथ कई लेडी डॉन भी हैं जो बेखौफ होकर वीडियो बनाती हैं और उसे अपलोड करती हैं।
इन वीडियोस को युवा देखते हैं और फिर उनका भी अपराध की ओर आकर्षण बढ़ता है। ऐसे में पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं। इस प्रकार के अपराधी जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और दहशत फैलाने का कार्य करते हैं, इसके लिए पुलिस की, भोपाल पुलिस की भी एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, जिसमें ये देखा जाता है कि किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर ऐसे सैकड़ों फोटो और वीडियोस मौजूद हैं जो दहशत फैलाने के साथ ही अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस को और मुस्तैद और टेक्नो फ्रेंडली होना होगा ताकि इस तरह के नए आपराधिक ट्रेंड को बढ़ने से रोका जा सके। नहीं तो युवा क्राइम की ओर आकर्षित होंगे और क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जाएगा। सत्येंद्र भदौरिया, IBC 24, भोपाल। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।